अदरवाइज देखो, आप रोज जाने कितने बिगड़ेल बोल आते हैं मंत्रियों के, नेताओं के, राजनेताओं के। अरे उत्तर प्रदेश के तो एक तथाकथित मंत्री ने या तथाकथित राजनेता ने हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ को फाड़ने की बात कर दी थी, फाड़ दिया था। क्या आज तक उस पर FIR सुनिश्चित हो पाई? और कितनी जो आज अनिल मिश्रा जी के खिलाफ आंदोलन की बात कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तब वो कहाँ चले गए थे? वो छोड़िए, अगर ये इतने हितैषी थे तो बहन इनकी समाज की बच्ची है रोहिणी गावरी, उसके आंदोलन के लिए क्यों नहीं लड़ रही है? उसकी FIR के लिए आवेदन क्यों नहीं दे रहे? मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एक तथाकथित व्यक्ति जो स्वयं अपराधी है वो लिखता है कि हम मिश्रा जी को घर से निकाल करके मारेंगे। अरे लिखने से पहले सोचते ना, वो एक अधिवक्ता का घर है, अधिवक्ता के घर में घुसने की हिमाकत सामान्य वे में किसी को नहीं करना चाहिए। ये अभी मैं समझाइश दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात ये हुआ कि कुछ संगठनों ने, जो संगठन वर्ग विशेष को समर्थित हैं, उन संगठनों ने क्या किया है कि अनिल मिश्रा जी के खिलाफ एक आवेदन दिया, शिकायती आवेदन, कि अनिल मिश्रा जी ने कुछ ऐसा मतलब विवादित बयान दिया। मैंने उस विवादित बयान को सुनने के बाद मैंने ये देखा कि पार्लियामेंट को कभी लोगों ने सुना नहीं, कि जब पार्लियामेंट की बाइट को सुनते और पार्लियामेंट में कितनी असंसदीय भाषा का प्रयोग होता, उस पर तो आज तक कोई FIR नहीं हुई। किसके लिए क्या नहीं बोला गया पार्लियामेंट में, मिनट टू मिनट पर मैं चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि एक प्रेशर में, एक दबाव में, और दबाव में भी वो लोग थे इसमें शामिल जिन लोगों के ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, कई सारे, और जिस पर नहीं हो मेरे पास आ जाए, मैं सर्टिफाइड दे दूंगा। उनमें कई सारे लोग, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई सारे लोग, उन्होंने दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद अनिल मिश्रा जी के खिलाफ कि इन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला। लेकिन मेरी बात समझिए कि उन्होंने जो बोला उसके लिए कानूनी व्यवस्था थी। अगर आप मान लीजिए संविधान को मानते हैं तो संविधान के तरीके से व्यवस्था करते हैं। ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एक तथाकथित व्यक्ति जो स्वयं अपराधी है वो लिखता है कि हम मिश्रा जी को घर से निकाल करके मारेंगे। अरे लिखने से पहले सोचते ना, वो एक अधिवक्ता का घर है, अधिवक्ता के घर में घुसने की हिमाकत सामान्य वे में किसी को नहीं करना चाहिए। ये अभी मैं समझाइश दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ। अनिल मिश्रा जी के वक्तव्य क्या थे? आप कानूनी तरीके से लड़ते हैं, वो विद्वान अधिवक्ता हैं, वो कानूनी तरीके से आपको जवाब देंगे। लेकिन चंद वो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हम उनको घर से निकाल कर मारेंगे। मैं चैलेंज तो नहीं, लेकिन पूरे स्वाभिमान के साथ कह रहा हूँ कि अगर अधिवक्ता के हित की बात होगी और अधिवक्ता के परिवार को अगर कोई शामिल करने की बात करेगा तो उसके घर में घुस जाएगा। अभी कानून का राज है देश में, कानून मरा नहीं है, और इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं कि अधिवक्ता के घर में घुसकर, उस अधिवक्ता का परिवार भी रहता है उस घर में, अकेला अधिवक्ता नहीं रहता। अगर किसी अधिवक्ता के साथ अगर कोई बदतमीजी करेगा या गलत बयानी करेगा, कानून को हाथ में लेगा, निसंदेह उसको उसी भाषा में जवाब देने के लिए हम भी तैयार हैं। अनिल मिश्रा जी ने जो बोला वो उनके विचारों की अभिव्यक्ति है, संविधान अधिकार देता है विचारों की अभिव्यक्ति का। आज हिंदू देवी देवताओं को रोज सोशल मीडिया पर लोग गाली दे रहे हैं, तब विचारों की अभिव्यक्ति लोगों की कहाँ चली जाती? तब ये लोग आवेदन देने क्यों नहीं आते? अरे वो तो छोड़िए जनाब, मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री ने मिशन सिंदूर की जाबाज महिला अधिकारी के बारे में अभद्र टिप्पणी की, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। क्या उस पर FIR हो सकी? होगी भी नहीं। ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ सामान्य जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने की नियति से ये सारे कुचक्र रच रही हैं। अदरवाइज देखो, आप रोज जाने कितने बिगड़ेल बोल आते हैं मंत्रियों के, नेताओं के, राजनेताओं के। अरे उत्तर प्रदेश के तो एक तथाकथित मंत्री ने या तथाकथित राजनेता ने हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ को फाड़ने की बात कर दी थी, फाड़ दिया था, ऐसा लोग बताते हैं। क्या आज तक उस पर FIR सुनिश्चित हो पाई? कितने राज्यों में हुई? और कितनी जो आज अनिल मिश्रा जी के खिलाफ आंदोलन की बात कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तब वो कहाँ चले गए थे? वो छोड़िए, अगर ये इतने हितैषी थे तो बहन इनकी समाज की बच्ची है रोहिणी गावरी, उसके आंदोलन के लिए क्यों नहीं लड़ रही है? उसकी FIR के लिए आवेदन क्यों नहीं दे रहे? ये सिर्फ गिने चुने कुछ लोग हैं जो पूरे शहर के विवाद के मामलों में इन्वॉल्व रहते हैं। इनका मकसद है शहर के माहौल को बिगाड़ना। जिस दिन इन लोगों की
फंडिंग की जांच होने लगेगी ना कि 10 साल पहले क्या थे और आज क्या है, आज हेलीकॉप्टर में कैसे घूम रहे हैं, हवाई जहाज में कैसे घूम रहे हैं, या बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां कैसे आ रही, सारी कलई और सारी परत सामने आ जाएगी। इसलिए किसी को धमकाने से पहले, किसी के परिवार को गलत बोलने से पहले अपनी मर्यादाओं को समझें। किसी को गलत बोलना आसान है, लेकिन उसका एनालिसिस करना बहुत कठिन है।